क्या बात है, निवेदिता मैडम रसोई में? वो सूरज क्या पश्चिम दिशा में उगा है? हाँ बुआ जी, एक्चुअली वो आज दिन भी तो कितना स्पेशल है ना। देखिए ना, अब जब शान का केस खत्म हुआ है तो हम चाहते हैं कि घर में सब नॉर्मल हो जाए। ये पिछले कुछ दिन कितने स्ट्रेसफुल थे सबके लिए, सब कितने टेंस थे, लेकिन हमने अपनी पारो के बारे में नहीं सोचा। उन पर क्या बीत रही होगी, वो कितनी स्ट्रेस थी। पहली प्रेगनेंसी है उनकी और इस सब में उनका ख्याल रखना तो भूल ही गए। तो आज से हमने डिसाइड किया है कि उनका ख्याल हम खुद रखेंगे, यहाँ तक कि उनकी हर चीज का ध्यान हम खुद रखेंगे। देखिए ना, हमने उनके लिए खास दूध भी बनाया है और आज का लंच भी हम उनके लिए बनाएंगे। बहू नहीं बल्कि वो बेटी है इस घर की। ये क्या भलता राग अलाप रही है ये औरत। पारो के लिए इतना प्यार, दाल में कुछ तो काला है बॉस। इस पर नजर रखनी होगी और इसे पारो से दूर रखना होगा। अच्छी बात है, जिंदी रहे पुत्र। अरे भाभी, अब यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा, चाय बना रही है। लाइए, मैं लेके जाती हूँ। हाँ, अच्छा दूध, अच्छा दीजिए अरे दूध की गिलास मैं लेके जाती हूँ। हाँ मौसमी, हमारी बात सुनिए। ये हम ले जाएंगे, हम नहीं चाहते कि कोई गड़बड़ हो जाए। इसमें हमने पारो के लिए खास केसर और बादाम मिलाए हैं, इसीलिए हमें देने दीजिए उन्हें। अच्छा, एक्सक्यूज मी। गड़बड़ हो जाएगी। कोई कारनामा तो किया इस बिल्ली ने। हेलो हृदय, तुम घर कब आ रहे हो? क्या बात है, सब ठीक है ना? आप थोड़ा डाउन साउंड कर रहे हो। नहीं, एक्चुअली वो कुछ अर्जेंट बात करनी थी। तुम यहाँ होते तो मैं। अच्छा लगा ये जानकर कि आप मुझे मिस कर रहे हो, कि आपने इनिशिएटिव लिया केस खत्म होते ही बात करने का। वो क्या ना कि मम्मा ने मुझे कुलदेवी को भेंट चढ़ाने भेजा है, तो वो निपटा कर मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके। अस्मिता जी, अस्मिता जी, वो थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आपने मुझे कॉल किया है। देखिए अस्मिता जी, वो क्या ना कि आई एम रियली सॉरी। कभी कभार ना मैं बहुत भावनाओं में बहक जाता हूँ। वो कहना कि आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ मैं, मर जाऊँ आपके बगैर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप बहुत अच्छी हैं अस्मिता जी, रियली बहुत अच्छी हैं। हृदय, सच्चाई कैसे हजम करेगा, कैसे समझेगा वो, ये सब कैसे रिएक्ट करेगा? मुझे सारा सच सबके सामने लाना होगा। कल काली पूजा के दिन मुझे हृदय को सब कुछ सच बताना होगा, और उससे पहले कि और गड़बड़ हो जाए और मैं शान के साथ, अपने पति के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकूं। हृदय को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। पारो, तुम ठीक हो? पारो, ये लीजिए, लीजिए दूध पीजिए। रुक जा पारो।
तू ये दूध नहीं पिएगी। क्यों? What? जिससे तेरे होने वाले बच्चे को नुकसान हो। करेक्ट? ब्यूटी, कुछ गलत बोला मैंने? ब्यूटी, पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं पागल नहीं हुई हूँ। बकवास कर रही हूँ मैं? हाँ? नहीं जानते तुम अपनी बॉडी को इतने सालों से? और नीलू बाबू, आपको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि आपकी ये जो बॉडी है ना, कोई दूध की धुली हुई नहीं है। जिसे साइड में फूल लगा के मधुबाला बनी है ना ये। अरे सब जानती हूँ मैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और ये पहली बार थोड़ी हो रहा जहाँ पे पारो और पारो के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहले भी हो चुका है। वो तो नसीब है पारो और उसके होने वाले बच्चे का कि अब तक कोई नुकसान हुआ नहीं, वरना कोई कसर थोड़ी छोड़ी उसकी सास ने। अरे मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि यही वो औरत है जो पारो और पारो के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। सौतेली है ना, अब पूरे तरीके से सौतेलापन दिखा रही है ना? ये अब क्या बोली जा रही है? हाँ, हम भला क्यों अपने बेटी शान की पत्नी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे? हाँ? ओह हेलो मैडम, क्या नौटंकी दोबारा शुरू नहीं करना यहाँ पर? अरे सबको पता है, सब देख रहे, अंधे नहीं है कि शान तुम्हारा कितना अपना है। सौतेला बेटा है तो सौतेला व्यवहार चल रहा है उसके साथ। बकवास बंद करिए। हमारे लिए जैसे हमारे हृदय हैं, वैसे ही शान है। और कौन औरत है जो दादी नहीं बनना चाहती? इस घर में पारो की प्रेगनेंसी को लेकर हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। समझिए, आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। बस बस, कौन कितना एक्साइटेड है वो तो सबको दिख रहा है, अंधे तो है नहीं यहाँ पे कोई है। और पहले जो मगरमच्छ वाले आंसू तुम बाहरी हो ना, इसको बंद कर। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और मैं क्या यहाँ पे जितने भी लोग खड़े ना सबको पता है। यही चाहती हूँ ना तुम कि शान से पहले तुम्हारा खुद का लड़का, क्या नाम है उसका, हृदय बाप बने। यही चाहती हूँ ना तुम? और इसीलिए उस दिन तुमने मंदिर के बाहर परोमिता पे हमला करवाया, करेक्ट? अरे ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग मेरी तरफ? मैं जो बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि ये ब्यूटी सब जानती है। सही कह रही है इस औरत के बारे में एकदम। क्या वाकई निवेदिता जी नहीं चाहती कि शान का बच्चा हो? लेकिन क्यों? वो शायद पारोमिता को हर्ट करना चाहती है, लेकिन बच्चा तो शान का है ही नहीं। गॉड, ये सब बहुत उलझ गया है। भले ही ब्यूटी मुझे एक आंख नहीं भाती, भले ही उस पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन इस बार लग रहा है कि वो सही कह रही है। हो सकता है कि केस से शान का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये सब किया हो या करवाया हो। पारो, आप बोलिए ना, आप भला क्या सोच रही है? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो सिर्फ आपके लिए, आपके बच्चे के लिए दूध लेकर आए थे। हमने दूध में कुछ नहीं मिलाया, कुछ नहीं मिलाया। लेकिन हाँ, आप जरूर हमारे बच्चों के दिल में जहर घोल रही हैं। ओह, देखो आया ना इसकी जुबान पे जहर का वर्ड। मैं बता रही हूँ, इसने दूध पे जहर मिलाया है। Are you mad? ये झूठ है, सरासर झूठ। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? एक मिनट। तो ये लो, पियो इस दूध को। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, दूध का दूध और जहर का जहर। पियो।
हुआ? पियो ना दूध। अरे इसमें कुछ नहीं मिला है। यही कह रही हो ना तब से तुम। तो पी कर दिखाओ और सबको बता दो कि तुम निर्दोष हो और मैं गलत बोल रही हूँ। पियो। लो पकड़ो। ये दूध पियो और सबको साबित कर दो कि तुमने कुछ नहीं किया और तुम निर्दोष। हम भला क्यों साबित करेंगे? हमने कुछ किया ही नहीं है, कुछ मिलाया नहीं है। अरे अरे अस्मिता, तुम बोलो ना अपनी प्यारी सासू माँ को कोई दूध पी के दिखाए और अपने आप को निर्दोष साबित करे और बोले सबके सामने कि ब्यूटी ने किया सब कुछ। बोलो ना। What nonsense! अस्मिता बोलो। मम्मा, अगर आप सच्ची है तो दूध पीकर दिखा दीजिए ना ब्यूटी जी को और साबित कर दीजिए कि ये गलत है। लेकिन हम भला। अगर आप पर बिना किसी कारण की वजह से इल्जाम लगे तो उन्हें जुटला दीजिए। मम्मा पी लीजिए ये दूध। आप पी लीजिए ना। आप ही ने तो कहा कि इसमें कुछ नहीं है, तो पी लीजिए ना। हाँ नहीं है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया अस्मिता, हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया। हम भला क्यों पी लेंगे इसे? मम्मा एग्जैक्टली मैं भी जानती हूँ कि आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर डर किस बात का? लेकिन हम क्यों प्रूव करें? हमने जब कुछ नहीं किया तो हम क्यों? मैं समझ सकती हूँ पर ब्यूटी जी नहीं समझेंगी ना। वो तो चाहती है कि आप ये दूध पी ले, तो आप पी लीजिए ना। लेकिन ये Enough! बहुत बोल लिया और बहुत सुन लिया सबने। मुझे मेरी मम्मा पर पूरा भरोसा है। मम्मा कभी गलत नहीं कर सकती। सबूत चाहिए ना आपको? मैं देता हूं आपको सबूत। ये दूध मैं पीऊंगा। शान, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मम्मा ये क्या किया आपने? हो गया? क्या लगा था आपको कि मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा? लेकिन मैं तो यहां खड़ा हूं, बिल्कुल ठीक हूं। अब क्या हुआ? सबूत मिल गया आपको कि मेरी मम्मा ने दूध में कुछ नहीं मिलाया है। शान, ये लोग कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। हमने ऐसा कुछ नहीं किया शान, हमने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मत रोइए। गिरगिट औरत। Just shut up! एक बात कान खोल के सुन लो, तुम दोनों। अगर आज के बाद मेरी मम्मा पर इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। शान, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ पहले भी हुआ है, इसलिए सिर्फ मासी मेरे बच्चे के लिए कंसर्न है और कुछ नहीं। पारमिता, ये बच्चा मेरा भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेरी मम्मा पर उंगली उठाए, इल्जाम लगाए। कोई इनकी इंसल्ट नहीं कर सकता। और एक बात दिमाग में डाल लो, अगर इस घर में रहना है ना तो मम्मा जो कुछ भी दे बिना सवाल किए, बिना कुछ कहे चुपचाप ले लो। आज कह रहा हूं, दोबारा नहीं कहूंगा। डोंट वरी पारो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो। क्या फिलहाल तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, समझा दो इसे कि मेरी मम्मा के साथ ना अच्छे से ही रहना पड़ेगा। मेरी मम्मा का मान रखना पड़ेगा, वरना वरना क्या?
हाँ, वरना क्या? पारोमिता प्रेग्नेंट है और एक प्रेग्नेंट औरत के साथ तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? शायद तुम भूल रहे हो कि मंदिर में पारो पर हमला हुआ था। अगर तुम्हें अपनी मम्मा की इज्जत प्यारी है तो पारो भी एक औरत है, उसके साथ तमीज से तहजीब से पेश आना ही पड़ेगा। मेरी मम्मा निवेदिता मजूमदार कोई साधारण औरत नहीं है। आज के बाद ना मम्मा को किसी के साथ कंपेयर करने का सोचना भी मत। अगर पारोमिता के सामने उसकी ये मासी मेरी मम्मा के बारे में कुछ भी बोल रही है, कोई भी इल्जाम लगा रही है और ये चुपचाप देख रही है, कुछ नहीं कह रही है, तो इसका मतलब साफ है कि उसके मन में भी मम्मा के लिए यही सब है और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे पारो, मेरी बात तो सुन। पारो, थैंक यू शान, आप ही हैं इस घर में जो हमें समझते हैं। बेवकूफ कहीं का, इसे तो पता भी नहीं चला कि हम कैसे इसके साथ खेल खेल रहे हैं, क्योंकि हमने ब्यूटी को देख लिया था ना जब हम पाउडर मिला रहे थे। इसीलिए तो हॉल में आने से पहले हमने क्लास ही बदल दिया। चलो अच्छा है, अब इस इडियट की बीवी हमारे आस पास ही रहेगी, जब चाहे तब इत्मीनान से अपनी चाल चलेंगे। कहाँ तक बचेगी हमसे? कल काली पूजा के दौरान ही मारेंगे शान का बच्चा जो पारो की कोख में बन रहा है। वाह दीदी वाह, क्या चाल चली है आपने। सलाम है आपको। वो क्या है ना जमाई बाबू कि ब्यूटी ने हमें दूध के ग्लास में पाउडर मिलाते देख लिया था और हमने उसे देख लिया था। ब्यूटी हम जानते थे कि वो जरूर कोई बखेड़ा खड़ा करेगी। हमने हॉल में जाने से पहले दूध का ग्लास बदल दिया ताकि हम शान की नजरों में उठ सकें। पर दीदी एक प्रॉब्लम है। क्या? आप पारो के बच्चे को हानि कैसे पहुंचाती रहेंगी? मेरा मतलब है ब्यूटी ने जो आज तमाशा किया है उसके बाद अगर कुछ भी हुआ तो शक की सुई सीधे आप पे अटकेगी। आप बेफिक्र रहिए जमाई बाबू, हम अपनी पारो का इतना ख्याल रखेंगे, इतनी शिद्दत और ईमानदारी से कि किसी को हम पर शक नहीं जाएगा। और जैसे ही सबका विश्वास जीत लेंगे बस हम अपना वार कर देंगे ताकि हम पर शक किसी का ना जाए। कल काली पूजा के दौरान शुभ आरंभ होगा इस नाटक का और उसी के दौरान मरेगा पारो की कोख में पल रहा शान का बच्चा। पता है जमाई बाबू, हमारे चहीते प्यारे शान के रिहा होने की खुशी में तो हमने रखी है ये काली पूजा, पर कल इसी पूजा के दौरान हम अपने प्यारे शान के पैरों तले की जमीन ही खींच लेंगे। शान के बच्चे को मारने के अलावा और क्या प्लान किया है आपने? वेट एंड वॉच। कल जब हम शान के बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो बेचारा कुछ ऐसा कर गुजर बैठेगा जो किसी ने कभी सोचा ना होगा।